Good afternoon everyone. Welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow with Me. तो आज हम बात करेंगे एयरफोर्स स्कूल टीचिंग वैकेंसीज के बारे में, जो आप लोगों की वैकेंसीज की सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आ गई है। तो आप लोगों के कमेंट्स में डाउट्स है कि क्या सिलेबस हम कैसे प्रिपेयर करें फॉर द पोस्ट ऑफ लैब असिस्टेंट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लैब असिस्टेंट सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप लोगों को ये तो पता है कि एज अ लैब असिस्टेंट अगर आप लोग एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं या आपने कोई भी कोर्स किया रिलेटेड टू द कंसर्न पोस्ट, आप लोगों को पता होगा कि आपकी क्या क्या ड्यूटीज होती है एज अ लैब असिस्टेंट, एज अ केमिस्ट्री लैब असिस्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अपनी ड्यूटीज क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाइक व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ लेबोरेटरी असिस्टेंट। आपको जो आप केमिकल्स को अरेंज करते हैं, क्योंकि जो लैब का सेटअप होता है जनरली आपके हाथ में होता है, आप लोगों को रिएक्शंस को कंडक्ट कराना पड़ता है। तो कौन कौन से रिएजेंट्स होते हैं, लाइक टॉलरेंस रिएजेंट इज देयर, उसका क्या फॉर्मूला है, कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है, लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स है, आपका फेलिंग सॉल्यूशन है, कॉलिंग रिएजेंट है। तो ये सारे आपके जो कॉमन नेम है रिएजेंट्स के आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। देन अबाउट द सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है हमें while handling these chemicals। देन आप लोग अरेंजमेंट कैसे करते हैं, कौन से केमिकल्स आप किस जगह पे रखते हैं, एंड वाई इज इट सो। नाउ डिस्टिल्ड वाटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, वाई डिस्टिल्ड वाटर इज यूज इन लेबोरेटरीज। तो लेबोरेटरी से रिलेटेड जो भी नॉलेज है आपके पास, जो भी आप टेस्ट कराते हैं, जो भी आप सोल्यूशंस के साथ करते हैं केमिस्ट्री लैब में, तो आपको सारा नॉलेज होना चाहिए। देन व्हाट आर द प्रिकॉशंस वाइल हैंडलिंग द एपरेटर्स। आपको एपरेटर्स के सबके नाम पता होना चाहिए। लाइक उसमें कॉनिकल फ्लास्क आता है, आपका सर्कुलम बॉटम फ्लास्क आता है, आपकी टेस्ट ट्यूब्स आती हैं, मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं, तो वो वाटर बाथ होता है, आपका वायर गॉज होता है। तो ये सारे आपको इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी ऑपरेटर्स, जो भी मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं केमिस्ट्री लैब में, आपको सबके प्रॉपर नाम पता होने चाहिए, उनका यूज पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी पोस्ट से रिलेटेड ही आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं, राइट। क्योंकि आप लोगों को पढ़ाना तो है नहीं, मेथड्स ऑफ टीचिंग आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट येस एज अ लेबोरेटरी असिस्टेंट अगर आपको जो जो ड्यूटीज वहां पे परफॉर्म करनी पड़ती हैं विद द टीचर, विद द केमिस्ट्री टीचर और साइंस टीचर, आप लोगों को उस सब का क्लियर होना चाहिए। तो आप उसी हिसाब से तैयारी करके जाए। यस, जीके आपको पता होने चाहिए, जनरल नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ 2-3 क्वेश्चन आपके रीजनिंग आ सकते हैं। तो ये सब आप करेंगे। और एनसीईआरटी अगर आप लोग के 6 to 12 में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो आप लोगों को टेस्ट के बारे में जरूर होना चाहिए। तो जो भी आपके पास एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अंदर अपने टेस्ट जरूर देख के जाएं। जैसे कि आपको रिलेटेड टू कोई एक्सपेरिमेंट दे देंगे, बोल देंगे अ गैस इज इवॉल्व विद अ पॉप साउंड। आपको पता होना चाहिए पॉप साउंड आपका हाइड्रोजन गैस का होता है। ब्राउनिश फ्यूम्स आ रही हैं एक्सपेरिमेंट से, तो कौन सी गैस है, रॉटन एग्स की स्मेल है, कौन सी गैस है। तो आपको ये सारे टेस्ट जो है एक्सपेरिमेंट से, उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे आपकी पोस्ट से रिलेटेड ही आएंगे, राइट। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।